जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सोल्जर अनप्लग्ड के प्लेटफॉर्म पे। आज हम बायोलॉजी में एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है एनिमल टिश्यूज। इससे पहले कि हम एनिमल टिश्यूज शुरू करें, थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। क्योंकि टिश्यूज ही चल रहा है तो लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यूज कवर किया था और डिफरेंस भी जाना था प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के बीच का। तो डिफरेंस क्या था? प्लांट और एनिमल्स दोनों ही यूकेरियोट्स हैं, दोनों ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट फिर भी इनकी एक्टिविटीज और फंक्शंस डिफरेंट हैं, जिसके कारण इनके टिश्यूज भी डिफरेंट हैं, टिश्यूज का रोल भी डिफरेंट है, क्योंकि दोनों के अंदर एक्टिविटीज डिफरेंट परफॉर्म हो रही हैं। एक बात हमने ये डिस्कस की थी कि प्लांट्स मूवमेंट यानी कि लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, इसलिए उनको मस्कुलर टिश्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें तो एनिमल्स के अंदर मूवमेंट यानी कि लोकोमोशन है, तो जिसके कारण उनको मस्कुलर टिश्यू की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि उसमें यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं है और एनिमल्स में यूनिफॉर्म ग्रोथ अवेलेबल है, तो ग्रोथ टिश्यूज की जरूरत है। तो कुछ डिफरेंस हमने डिस्कस किए थे और फिर हमने प्लांट टिश्यूज के टाइप पढ़े थे, जिसमें परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात आई थी। हमने फिर ये भी जाना था कि परमानेंट टिश्यू का ओरिजिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है, जिसमें एक टर्म आई थी, आपको याद हो तो मैंने बोला था कि यूनिक आइडेंटिटी है आपके पास, दैट इज डिफरेंशिएशन। जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट होकर परमानेंट बन जाते हैं तो हम उसको प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। पहले वो अनडिफरेंशिएटेड थे, उनके पास कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी या फिर फंक्शन नहीं था, बट उसके बाद जब उन्होंने मेरिस्टेमेटम शो करा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो की यानी कि डिवीजन शो की, उसके बाद उन्होंने एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन कर लिया, उसके बाद हमने उनको बोला परमानेंट टिश्यू। ठीक वैसे ही आज हम एनिमल टिश्यूज को डिस्कस करेंगे, एनिमल टिश्यूज के टाइप्स जानेंगे और ये जानेंगे कि उनका फंक्शन क्या है एनिमल्स में। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। So here we'll discuss about part 1 of animal tissues। और आज का हमारा पार्ट 1 में सेक्शंस क्या कवर करने वाले हैं वो चेक करते हैं। पहला है, हम ये जानेंगे कि टिश्यू क्या है। लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि टिश्यू क्या है और आज फिर उसको शुरुआत करेंगे कि टिश्यू क्या है। देन द सेकेंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। उसके बाद हम फंक्शंस जानेंगे, हर एक टिश्यू के फंक्शंस चेक करेंगे कि ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी में इनका रोल क्या है। ओके, लास्ट लेक्चर में भी आपने ये टर्म डिफाइन की थी, आज फिर वही पढ़ते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट। टिश्यू टर्म ओके टिश्यू टर्म हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि जिसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन सेम हो। स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन सेम हो, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। प्लांट टिश्यू में हमने पढ़ा था प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अगर याद हो थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक वैसे ही हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो टिश्यू है एनिमल टिश्यूज, इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आते हैं। तो ये थी डेफिनेशन। ओके, सो हियर नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ एनिमल टिश्यूज। ओरिजिन क्या है एनिमल टिश्यूज में? जब एक एग और एक स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं तो वो बनाते हैं एम्ब्रियो। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहली स्टेज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट की, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है उसके ऊपर कुछ जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एम्ब्रियो के ऊपर कुछ जर्मिनल लेयर्स होती हैं और उन जर्मिनल लेयर्स को हम बोलते हैं, 3 टाइप्स की जर्मिनल लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली,
मेसोडर्म बीच वाली और एंडोडर्म सबसे अंदर वाली। तो ये जो जर्मिनल लेयर्स हैं ये ही रिस्पॉन्सिबल हैं एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टिश्यूज को जन्म देने के लिए। जितने भी टिश्यूज हैं, अभी हमने 4 टिश्यूज के बारे में बताया, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। ये चारों ही इन 3 जर्मिनल लेयर्स से ही आते हैं और इनका ओरिजिन कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। सो एनिमल टिश्यूज, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि जो ये टिश्यू टर्म है ये किसने दी है। टिश्यू टर्म, जब आप लेक्चर लेते हैं आपको नोट साथ में बनाने हैं, सब कुछ कॉपी नहीं करना होता, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये मुझे बाद में रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप उनको नोट डाउन करेंगे अपनी हैंड राइटिंग में। और जैसे भी जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं आपको ईजी लगना चाहिए, आपको रिविजन के टाइम पे इशू नहीं होना चाहिए, तो आप उसमें उसको नोट करेंगे। सो टिश्यू टर्म वॉज गिवन बाय बिशर। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज बिशर। ठीक है, और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी बिशर ही हैं, एंड हिस्टोलॉजी टर्म वाज कॉइन्ड बाय मेयर। अब हिस्टोलॉजी क्या है, आपने टिश्यू पर आप बोला कि टिश्यू टर्म किसने दिया, बिशर ने, और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बिशर, और हिस्टोलॉजी टर्म वाज कॉइन्ड बाय मेयर। हिस्टोलॉजी क्या है, दिस इज स्टडी ऑफ टिश्यूज। अगर हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं उसको एक टर्म बोलते हैं, this is histology. Okay, let's continue. Okay, now so we have this classification of animal tissues in 4 types. सबसे पहला है connective tissue, epithelial tissue, muscle tissue and nervous tissue. जब हम classification की बात करते हैं animal tissues की, हमने इनको क्लासिफाई तो किया 4 टाइप्स में, पर इनका बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, इनको क्यों 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस डिवीजन, व्हाई दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। पहला, इनका स्ट्रक्चर। पहला ये है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, सेल्स कैसे हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस उनमें है कि नहीं है, उनकी शेप क्या है, उनकी फॉर्मेशन क्या है, दिस इज स्ट्रक्चर। एंड द सेकेंड वन इज फंक्शन। फंक्शन कैसा है उनका, क्या रोल है बॉडी में, उनका इन्वॉल्वमेंट किस प्रोसेस में है, दिस डिसाइड्स द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द एनिमल टिश्यूज। जैसे कि पहला आप देखें कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्टिव, आप वर्ड से ही जान लीजिए, कनेक्ट, किसी 2 चीजों को कनेक्ट करना। तो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवा रहा है कुछ मिनरल्स को, कुछ प्रोटीन्स को, कुछ हॉर्मोन्स को, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराएगा कनेक्टिव टिश्यू। 2 ऑर्गन्स को रिलेट करवाता है आपस में, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। देन वी हैव एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम, एपिडर्मिस। प्लांट टिश्यू में भी हमने पढ़ा था एपिडर्मिस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक वैसे ही एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में इनर और आउटर प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, इसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। देन वी हैव मसल टिश्यू। मसल टिश्यू हमारी मस्कुलर मूवमेंट के लिए, आई कैन वॉक, आई कैन मूव माई आर्म लाइक दिस, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ मसल टिश्यू। एंड देन वी हैव अ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का क्या रोल है, आप कुछ मेमोराइज कर रहे हैं, जैसे अभी आप लेक्चर ले रहे हैं तो आप कुछ पॉइंट्स याद करने की कोशिश करेंगे, वो मेमोरी आपको कुछ लाइक यू आर होल्डिंग अ ग्लास ऑफ वाटर इन योर हैंड और वो पानी गर्म है तो आपको पता लग जाएगा वो गर्म है, क्यों, बिकॉज आपको ब्रेन आपका सिग्नल दे रहा है कि दैट इट इज अ हॉट वाटर। तो ये सब आपको मेमोरी हो, आपको रिगेन कर सकें आप, है ना। और मस्कुलर मूवमेंट, इनफैक्ट लाइक इफ आई नीड टू जंप ओवर समबडी, लाइक यहाँ पे कुछ होल है तो मुझे जंप करना है, तो वो उसका सिग्नल भी मुझे मेरे ब्रेन से ही आएगा। सो दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यू। फाइन, ओके, सो फाइन, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यूज। अभी हमने 4 टाइप की क्लासिफिकेशन, हमने 4 टाइप की डिवीजन कर ली, 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज हैं ये जाना, बट ये आपको एक डिटेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है चार्ट में कि कैसे है। देखिए आप एपिथेलियल टिश्यू को पहले देखेंगे, मैंने अभी बोला था कि क्लासिफिकेशन सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पे भी है, तो आप नाम से चेक करेंगे। अगर एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करते हैं तो उसके अंदर पहला है स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। जब आप स्क्वेमस पढ़ेंगे
तो आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि स्क्वैमस यानी कि स्क्वायर। ओके, ठीक वैसे ही क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स, कॉलमनार में कॉलम लाइक सेल्स, मैं ये आपको बताऊंगी अभी थोड़ा डिटेल में। एंड देन वी हैव मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर में स्ट्राइएटेड, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स, 3 टाइप के मसल्स हैं, ये हम स्टडी करेंगे। देन वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव में फ्लूइड, स्केलेटल एंड प्रॉपर आता है, उसकी भी आगे क्लासिफिकेशन की गई है। देन वी हैव नर्वस यानी कि नर्वस टिश्यू जिसमें नर्व सेल्स इन्वॉल्व हैं। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमारे एनिमल टिश्यूज के लेक्चर का पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू, पार्ट 1 में हम एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को ही स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू को हम पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग। एक्सटर्नल कवरिंग से तो आपको समझ आ रहा होगा, जैसे कि स्किन है ना, एग्जांपल में आप स्किन ले सकते हैं। बट इंटरनल कवरिंग कैसे बोला मैंने, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। एक्सटर्नल तो स्किन होगी हमारी, इंटरनल जैसे कि आप स्टमक है, आपकी स्टमक आपका विसरल ऑर्गन है। विसरल का मतलब क्या होता है? स्मूथ और डेलिकेट ऑर्गन। स्टमक की भी जो इनर लाइनिंग है वो उसको प्रोटेक्ट करती है स्टमक के एसिड से, और वहां पे रोल आता है एपिथेलियल टिश्यू का। तभी मैंने लिखा कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग। सेकेंड वन, ये एक मेजर टिश्यू है हमारे ग्लैंड्स में। जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, मैं आपको बताऊंगी कैसे एपिथेलियल टिश्यू मेजर टिश्यू है ग्लैंड्स में। तो ये छोटा सा हमने जाना कि एपिथेलियल टिश्यू है क्या, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये 2 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। एपिथेलियल, एपिथेलियल, इससे याद रखना है आपको एपिडर्मिस, हमेशा आपको दिमाग में रखना है। तो ये आउटर या फिर इनर प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, ठीक है। ओके, देन वी हैव अनदर क्लासिफिकेशन फॉर एपिथेलियल टिश्यू। अभी आप पढ़ के आए कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर स्क्वेमस सेल्स हैं, क्यूबॉइडल सेल्स हैं, कॉलमनार सेल्स हैं। तो वैसे यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार का मतलब क्या है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ये सेल्स स्क्वेमस सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स, कॉलमनार सेल्स अरेंज कैसे हैं टिश्यू के अंदर, उसके बेसिस पे भी 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन। जब बात आती है कि एपिथेलियल टिश्यू बेस्ड ऑन शेप ऑफ सेल्स, अगर स्क्वेमस सेल्स हैं, स्क्वेमस का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर लाइक एंड फ्लैट सेल्स, ये फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है, ये स्क्वेमस रिप्रेजेंटेशन है। देन वी हैव क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स होंगे, क्यूब बनाते हैं एक, क्यूब लाइक सेल्स होंगे। Let me do this over here. और क्यूब की स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं? अगर क्यूब लाइक सेल्स हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? विड्थ, हाइट एंड डेप्थ तीनों ही सेम होंगी। विड्थ, हाइट एंड डेप्थ तीनों सेम होंगी। यानी कि इसकी तीनों डायमेंशन सेम है। तो इसमें आते हैं क्यूबॉइडल सेल्स। देन कॉलमनार, कॉलमनार में क्या होता है? कॉलमनार में टॉल सेल्स होते हैं, टॉल सेल्स हैं एज कंपेयर टू देयर विड्थ। विड्थ थोड़ी है, छोटी है विड्थ, चौड़े नहीं है ये इतने, बट टॉल हैं, लंबे बहुत हैं। तो ये हो गए कॉलमनार सेल्स। देन बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, अगर यही स्क्वेमस सेल्स सिंपल फॉर्म में आते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है सिंपल का, यहाँ पे अगर सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल है, स्क्वेमस सेल्स अगर सिर्फ एक सिंगल लेयर में है, टाइल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे घर के फर्श पे टाइल्स लगी हुई हैं, सिर्फ एक लेयर, तो उसको बोलते हैं सिंपल, लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया सिंपल स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है? एक से ज्यादा लेयर है, सेल एक से ज्यादा लेयर में प्रेजेंट है। लेट मी राइट ओवर हियर
only one layer of cells. ठीक है, तो वो बनेगा सिंपल. अगर एक से ज्यादा है, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, तो बनता है स्ट्रेटिफाइड. अब नेक्स्ट हम आप पढ़ रहे हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड. इसका मतलब क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है? सूडो, व्हाट डज इट मीन? सूडो मीन्स फेक, झूठ. तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेटिफाइड तो है, यानी कि एक से ज्यादा लेयर्स तो हैं, बट नहीं है एक्चुअल में. मतलब दैट इट अपीयर्स लाइक अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बट इट इज नॉट. ऐसा क्यों है? एक्सप्लेन करते हैं. सूडो स्ट्रेटिफाइड जो मैंने आपको कंडीशन बोली कि वो लगता तो ऐसा ही है कि एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट है सेल्स की, बट ऐसी नहीं है. वो क्यों ऐसा है? जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है उसके अंदर सेल्स एक ही लेयर में होता है, बट उनका साइज डिफरेंट होता है. अगर कोई सेल इतने साइज का है तो नेक्स्ट वाला टॉल होगा, कोई इतना होगा. इनका साइज बहुत डिफरेंट होता है. ठीक है, हियर यू कैन सी साइज ऑफ सेल इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट अपीयर लाइक अ सूडो स्ट्रेटिफाइड. आपको ऐसा लगेगा देखने में कि ये मल्टी लेयर्ड है, बट वो मल्टी लेयर्ड नहीं होता है. तो इसको हम बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड. नाउ टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. अभी हमने सब डिफरेंस जान लिया, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार सेल्स कैसे होते हैं, सिंपल का मतलब क्या है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, और सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है. अब आपको बताते हैं कि एपिथेलियम कितनी टाइप्स की है, इन सबको कंबाइन करके. सबसे पहला आता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. सेल स्क्वेमस शेप के हैं और सिंपल यानी कि एक ही लेयर ऑफ सेल्स है. देन वी हैव सिंपल क्यूबॉइडल. सेल्स क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बट सिंपल यानी कि सिर्फ एक लेयर है. देन सिंपल कॉलमनार. सेल्स कॉलमनार शेप में है बट सिंपल यानी कि सिर्फ एक लेयर है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. देन वी हैव स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, आई एम सॉरी. स्ट्रेटिफाइड मतलब एक से ज्यादा लेयर है. देन लास्ट में आता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, यानी कि लेयर तो सिर्फ एक ही है बट इट अपीयर्स लाइक अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर. गॉट इट? चलिए अब कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं. क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो आपको शायद डेफिनेशन नहीं पूछेगा डायरेक्ट, बट सबसे बेसिक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि वो आपको कोई भी एपिथेलियम दे देगा, जैसे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बोलेगा और उसके एग्जांपल्स पूछ लेगा कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में किन स्ट्रक्चर्स में अवेलेबल है, किन स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है. तो आपको वहां पे एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं. तो अब उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं. जैसे जैसे आप लेक्चर ले रहे हैं उसको मेमोरी में बिठाने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है. सो हेयर वी हैव सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. ये स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहा है? दिस इज अ ब्लड वेसल. ब्लड वेसल मतलब आर्टरीज और वेन्स जो हमारी बॉडी में ब्लड कैरी करती हैं, वो वाली वेसल्स ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर प्रेजेंट है. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर प्रेजेंट है ब्लड वेसल के अंदर. देन हेयर व्हाट इज द स्ट्रक्चर? ये यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखाया हुआ है. ये है क्या? लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? एल्वियोलाई. तो ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है. एल्वियोलाई क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में? जो भी एयर हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसको प्योरीफाई करता है. एम आई राइट? O2 एंड CO2 का एक्सचेंज करवाएगा एल्वियोलाई. तो एल्वियोलाई के अंदर होता है सिंपल स्क्वेमस. एल्वियोलाई के अंदर है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आपको दिमाग में रखने हैं. क्वेश्चन इन्हीं में से बन के आएगा, आपको याद करना है इनको. ठीक है. तो दोबारा याद कीजिए, बोलिए अपने आप से कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम किस में है? ब्लड वेसल्स में एंड द एल्वियोलाई. गॉट इट? लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड अभी सिंपल पढ़ा, यानी कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस सेल्स. स्ट्रेटिफाइड आ गया तो मल्टी लेयर स्क्वेमस सेल्स, मल्टी लेयर. ये स्किन देख रहे हैं आप, हमारी स्किन, इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स हैं. स्क्वेमस सेल्स हैं बट मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में.
एक से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट है स्क्वेमस सेल्स की. सो फर्स्ट एग्जांपल इज स्किन. देन हेयर इनर लाइनिंग ऑफ माउथ. हमारे माउथ की जो इनर लाइनिंग है उसके अंदर भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस ही होता है. ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ. और आप वहां पे थर्ड पिक्चर में क्या देख रहे हैं? दिस इज ईसोफेगस. ईसोफेगस, गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल कह दो, हमारी फूड पाइप बेसिकली, वहां पे भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होता है. स्क्वेमस सेल्स विद मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जांपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के. फर्स्ट वन इज स्किन, देन वी हैव इनर लाइनिंग ऑफ माउथ एंड देन वी हैव ईसोफेगस. Let's come to the next page, that is simple columnar cell epithelium. Column like cells हैं but simple, just one layer of columnar cells. इसका एग्जाम्पल है upper respiratory tract. जब भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात आएगी तो आपको थोड़ा सा दिमाग में ये भी बिठाना है कि यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होंगे. सिलिएटेड है ये एपिथेलियम, एक और नाम से भी जानते हैं इसको, सिलिएटेड एपिथेलियम. अगर क्वेश्चन आ जाए ना सिलिएटेड एपिथेलियम का, तो मेमोरी में बिठा लीजिए अपने कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिएटेड एपिथेलियम होती है. गॉट माय पॉइंट? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिएटेड एपिथेलियम होती है. तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या रोल हो रहा है? जो भी हम एयर इनहेल करते हैं उसके अंदर डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो सबको फिल्टराइजेशन करता है ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम. और सीलिया जो प्रेजेंट है वो एक तरफ मूवमेंट करवाएंगे उस एयर की. सो हेयर इट इज द सिलिएटेड एपिथेलियम एंड आल्सो हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर. देन द सेकंड ऑप्शन, द सेकंड एग्जांपल इज स्मॉल इंटेस्टाइन. जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो उसका ल्यूमेन होता है ना, द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम. ये दो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में. और अगर डायरेक्ट कभी कभी ऐसी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पे है, तो आपको हमेशा इसको नोट कर लेना है पॉइंट को कि सिलिएटेड एपिथेलियम होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. उसने एक ऑप्शन में जरूर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दिया होगा, आपने कुछ नहीं देखना, आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मार्क कर देना है. ठीक है, देन वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके फाइन. देन वी हैव स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार. सिंपल कॉलमनार हमने किया, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. देन वी हैव स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, एक से ज्यादा लेयर है कॉलमनार सेल्स की. इट इज इन मेल यूरेथ्रा एंड डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स. हमारे पास कुछ ग्लैंड्स हैं बॉडी में जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उनके सिक्रेशंस अवेलेबल है हमारी बॉडी में. उनकी डक्ट्स जहां से उनकी सिक्रीशन आ रही है, डक्ट वाले ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं डक्ट्स के थ्रू, उनकी डक्ट्स के अंदर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार होता है. ठीक है, देन वी हैव सिंपल क्यूबॉइडल. सिंपल क्यूबॉइडल इज इन किडनी ट्यूब्यूल्स. किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें. एंड देन डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवा, जो सलाइवा सिक्रीट करने वाले सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, उनके डक्ट्स में. गॉट इट? अभी देखिए, किडनी जब भी आ जाएगा आपने दिमाग में बिठा लेना है, किडनी आ रहा है तो मतलब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. ये कुछ याद करने का तरीका होता है. किडनी को याद रखिए आप, किडनी के ट्यूब्यूल्स में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स हमारे यहाँ पे सलाइवा सिक्रीट करने के लिए हैं, तो उनकी डक्ट्स के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल है. देन वी हैव स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल. स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल किसमें है? स्वेट ग्लैंड्स में. पसीना जहां से आता है, जिन ग्लैंड्स जो ग्लैंड्स पसीना सिक्रीट करते हैं, उनके अंदर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है. सलेवरी ग्लैंड्स में भी है. एंड देन मेमरी ग्लैंड्स. सो स्ट्रेटिफाइड मतलब मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स. क्यूबॉइडल सेल्स विद मोर देन वन लेयर. स्वेट ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड्स एंड मेमरी ग्लैंड्स. Then we have pseudo-stratified epithelium. Okay, fine. Pseudo-stratified के बारे में पढ़ा था, more than one layer of cells.
ऐसा फील होगा कि मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स है, बट मोर देन 1 लेयर सेल नहीं है, एक ही लेयर होती है, बट सेल के साइजेस डिफरेंट होते हैं। तो उसका एग्जांपल आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स अपीयर होगी। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इसका एग्जांपल है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक सेल है, ये अलग सेल है, साइज दोनों का अलग है, तो इसलिए हमें ऐसा लगेगा कि ये मल्टी लेयर्ड है, बट ये मल्टी लेयर्ड होती नहीं है। देन वी हैव ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम है, इसको पढ़ते हैं कि ये है क्या। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये क्या बोल रही है, जो ग्लैंड्स में होगी, ठीक है। ओके फाइन। एपिथेलियल टिश्यू जब हमने शुरू किया था, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि मेजर टिश्यू इन दी ग्लैंड्स। आप जानते हैं कैसे। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसमें क्या होता है कि जो एपिथेलियम है वो कुछ जगह पे इनवर्ड फोल्डिंग शो करती है। कुछ कुछ जगह पे वो इनवर्ड फोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देती है। ये एपिथेलियम थी और ये यहाँ पे अंदर की तरफ मुड़ गई और एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये किस किस में मिलती है हमें, स्टमक में, पैंक्रियाज में और लंग्स में ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखी गई, ठीक है। कुछ नहीं, आपने बस ये दिमाग में रखना है कि जहां पे एपिथेलियम इनवर्ड्स फोल्ड हो जाए वहां पे बन जाती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और उसके एग्जांपल हैं स्टमक, पैंक्रियाज एंड लंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जांपल्स दिमाग में बिठा लें, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आता है डायरेक्ट। देन वी हैव फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। हमने एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल पढ़ा, उसमें भी हमने पढ़ा स्क्वैमस, कॉलमनार और क्यूबॉइडल। फिर उसमें हमने सिंपल देन स्ट्रेटिफाइड दोनों कैटेगरीज पढ़ ली, उनके एग्जांपल्स पढ़ ली। अब जानते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है। विल रिलेट विद ऑल दोज एग्जांपल्स व्हिच वी हैव स्टडीड नाउ, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट करती है। अगर एक्सटर्नल एपिथेलियल टिश्यू की आप बात करेंगे, मैंने बोला कि एक्सटर्नल लाइनिंग, तो एक्सटर्नल में प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करती है वो पैथोजन से। जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे को इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, इन्फेक्शन दे सकते हैं, एलर्जीज दे सकते हैं, उन सबसे प्रोटेक्ट करेगी हमें एपिथेलियल टिश्यू। देन द सिक्रीशन। मोस्ट एपिथेलियल सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस एंड अदर सिक्रीशंस एज वेल। म्यूकस यानी कि म्यूकस की जब भी बात आएगी तो आपने याद करना है गॉबलेट सेल्स। ये एक वो सेल्स होते हैं जो एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं एंड दे सिक्रेट म्यूकस। और ये गॉबलेट सेल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी होते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस होता है तो वहां पे एपिथेलियल टिश्यू का रोल आता है कि दैट इट प्रोड्यूसेस द म्यूकस, बिकॉज उसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं। एंड देन अदर सिक्रीशंस, बहुत जगह पे हार्मोनल सिक्रेशन एंड अदर सिक्रेशंस के लिए भी इन्वॉल्व है एपिथेलियल टिश्यू। देन दी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या रूल है, अभी आप पढ़ के आए थे स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में एपिथेलियल टिश्यू है, उसमें रोल क्या है, जो भी खाना आप खा रहे हैं, द फूड, व्हाटएवर फूड यू इनटेक, उसका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना, उससे मिनरल्स एब्जॉर्ब करना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका रोल है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल टिश्यू है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो हमने एग्जांपल्स पढ़े उनको इनके फंक्शंस के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थी तो वहां पे रोल क्या परफॉर्म कर रही है, इट एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स एंड द मिनरल्स फ्रॉम द फूड वी इनटेक, ठीक है। देन फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में सबसे आसान क्या है, स्वेट, पसीना, स्वेट। देन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैसे, किडनी के ट्यूब्यूल्स में है ना, एपिथेलियल टिश्यू किडनी के ट्यूब्यूल्स में है, तो फिल्ट्रेशन हो रही है वहां पे। किडनी क्या परफॉर्म कर रही है भाई, फिल्टर ही तो कर रही है आपके ब्लड को, तो किडनी में फिल्ट्रेशन का रोल हो गया। देन वी हैव डिफ्यूजन। डिफ्यूजन व्हाट, O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन मैंने कहां पे बताया था, एल्वियोलाई में,
तो वहां पे डिफ्यूजन का काम आ गया, O2 एंड CO2, O2 अंदर जा रही है, CO2 बाहर आ रही है, ये सब डिफ्यूजन का प्रोसेस कहाँ पे चल रहा था एपिथेलियल टिश्यू में, एल्वियोलाई के अंदर। देन वी हैव सेंसरी रिसेप्शंस। सेंसरी रिसेप्शंस क्या है भाई? आपके हाथ पे किसी ने कुछ गरम चाय का कप रख दिया और वो बहुत गर्म है, आप एकदम से अपना हाथ पीछे करेंगे, क्यों? यहाँ पे सेंसरी रिसेप्शन हो रही है, आपके रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे जो ये कैच कर पा रहे हैं कि यार ये बहुत गर्म है और मुझे हाथ पीछे करना है अपना। गॉट माई पॉइंट? सेंसरी रिसेप्शंस हैं तभी तो अपना हाथ हटाएंगे, पीछे अगर नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका हाथ जल जाएगा, यू विल नॉट गेट टू नो कि ये गर्म है या फिर ठंडा। सो सेंसरी रिसेप्शंस आर अवेलेबल। तो ये थे कुछ फंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू के। हमारा नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। हमने एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यू के ओरिजिन के बारे में जाना। एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म तीनों जर्मिनल लेयर से होता है। अब बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन के बारे में। पहला पॉइंट ये है कि कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है? इट कनेक्ट्स, सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। कनेक्ट से तो आप ये पता लगा ही सकते हैं कि कोई भी दो चीजों को कनेक्ट करने वाला, तो कनेक्ट तो करता ही है, ये सपोर्ट भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है कुछ और टिश्यूज और ऑर्गन्स को। देन वी हैव सेल्स आर लूजली स्पेस्ड विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है, लूजली स्पेस्ड हैं, और जो स्पेस उनके बीच में अवेलेबल है उसके अंदर एक मैट्रिक्स भरा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस बोल लीजिए, तो मैट्रिक्स है वहां पे। और कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन जो है वो याद रखना है आपको, एक पॉइंट नोट डाउन कर लें, इसका ओरिजिन क्या है भाई? मीजोडर्मल। मीजोडर्म जो होती है वहां से कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिनेट होता है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम कुछ टाइप्स की बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। पहला है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देन वी हैव एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, देन वी हैव एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड देन कॉम्पैक्ट बोन, ब्लड एंड लिम्फ। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके सबको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरियोलर टिश्यू को। एरियोलर टिश्यू में क्या बोलता है वो? इट इज प्रेजेंट बीनीथ द एपिथेलिया ऑफ होलो ऑर्गन्स। होलो ऑर्गन्स का मतलब, होलो मतलब जो अंदर से खाली है ना, जो अंदर से खाली है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, स्टमक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो ऑर्गन अंदर से खाली हैं उसकी एपिथेलिया के नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू, बीनीथ द एपिथेलिया, याद रखना है। ऊपर तो लाइनिंग एपिथेलियम की आ गई, उसके नीचे एक जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें भी टाइप है एरियोलर टिश्यू। देन एग्जांपल इज स्किन। स्किन की एपिथेलियम है ये ऊपर वाली कवरिंग एपिथेलियम, इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। ब्लड वेसल्स में भी है, ब्लड वेसल्स में आप पढ़ के एपिथेलियम है तो उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। एंड इसका फंक्शन क्या है कि टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। सेल्स डैमेज हो गए, सेल्स रिप्लेनिश कर देगा, वहां पे न्यू सेल्स आ जाएंगे, सो इट रिपेयर्स द टिश्यूज। ये हो गया हमारा एरियोलर टिश्यू। देन वी हैव एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट्स एंड इट रिड्यूसेस द हीट लॉस। अब मैं इसका एक्सप्लेन करती हूँ आपको, इसका मतलब क्या है। अगर ये टिश्यू फैट स्टोर कर रहा है, इट स्टोर्स फैट, सो इट वर्क्स लाइक एज एन इंसुलेटर। मतलब इट वर्क्स लाइक एन इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब ये बॉडी हीट को ना पास नहीं होने देगा, अंदर जो बॉडी हीट है उसको मेंटेन रखेगा, उसको बाहर नहीं जाने देगा। इट वर्क्स एज एन इंसुलेटर, इट रिड्यूसेस द हीट लॉस, यानी कि इट कीप्स द बॉडी वार्म। आपकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प कौन सा टिश्यू कर रहा है? एडिपोज टिश्यू। फैट्स के कारण, क्योंकि ये फैट स्टोर करता है उसके कारण ये हीट लॉस नहीं होने देगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, एंड इट कीप्स योर बॉडी वार्म। इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, हार्ट एंड किडनी। ठीक है,
हमारे स्किन के नीचे है, हार्ट में है और किडनी में है। जितनी भी हार्ट में जो एपिथेलियम है, किडनी में जो एपिथेलियम है, उन सबके नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी विच इज एडिपोज टिश्यू। देन वी हैव डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में पहला आता है टेंडन्स। टेंडन्स जानते हैं क्या है? टेंडन्स आर मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है, अबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी में। सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे अंदर अगर कोई प्रोटीन है तो वो कोलेजन है। तो व्हाइट फाइब्रस कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है टेंडन। इट इज सॉफ्ट एंड फाइब्रस टिश्यू, सॉफ्ट है एंड फाइब्रस है। देन इट इज इनफ्लेक्सिबल एंड इनइलास्टिक। याद रखना है आपको, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल, इनइलास्टिक, इलास्टिक भी नहीं है। अब बात करते हैं कि टेंडन्स है कहां पे हमारी बॉडी में। टेंडन्स जो होते हैं इनका रोल क्या होता है? टेंडन्स का रोल क्या है? इट कनेक्ट्स बोन्स टू मसल्स। मसल्स और बोन्स के बीच का कनेक्शन कौन मेंटेन करता है? टेंडन्स। दिमाग में बिठा लेना है कि बोन्स और मसल्स के बीच का कनेक्शन कौन क्रिएट करता है? टेंडन्स। एक इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे मैंने याद किया था मैं आपको वैसे ही बता रही हूं। मैं हमेशा इसको याद करती हूं BMT। BMT यानी कि B से बोन्स, बोन्स टू मसल्स, कनेक्ट्स व्हाट? टेंडन्स। तो अगर आपको इससे आसान लगे तो दिमाग में बिठाने के लिए कि BMT यानी कि बोन्स को मसल से कनेक्ट करने वाला टिश्यू कौन सा है? टेंडन्स। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? नोट करेंगे इसको। देन वी हैव लिगामेंट्स। लिगामेंट्स में क्या है? कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। जो लिगामेंट्स होते हैं उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स तो हैं ही, इलास्टिक फाइबर्स भी हैं, और इन इलास्टिक फाइबर्स का कलर होता है येलो। इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए ये येलो आपको लिगामेंट्स दे विल अपीयर येलो इन कलर। दीज आर इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। अभी आप पढ़ के आए कि टेंडन्स इन इलास्टिक एंड इनफ्लेक्सिबल हैं, ना तो वो इलास्टिक भी नहीं है, इलास्टिक नहीं है और फ्लेक्सिबल भी नहीं है। बट लिगामेंट्स इलास्टिक भी हैं और फ्लेक्सिबल भी हैं। लिगामेंट्स का रोल जानते हैं, ये क्या करते हैं? लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन। एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम किसका है? लिगामेंट्स का। बोन टू बोन कनेक्शन बिठाते हैं लिगामेंट्स। इसको याद करने का भी तरीका है। अभी मैंने टेंडन्स के लिए बोला BMT, और लिगामेंट्स को याद करने के लिए है BBL, बोन्स टू बोन्स, L फॉर लिगामेंट्स। तो BBL बोन्स टू बोन्स, लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं बोन्स टू बोन। तो BMT हो गया टेंडन्स के लिए, बोन टू मसल, टेंडन्स कनेक्ट कर रहे हैं। BBL बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट्स। ओके, लेट्स मूव टू स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास है पहला कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? इट इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, और इसमें एक इलास्टिक प्रोटीन अवेलेबल होता है जिसको हम नाम देते हैं कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन प्रोटीन इज एन इलास्टिक प्रोटीन। देन इट इज एवेस्कुलर। एवेस्कुलर का मतलब क्या है? नो ब्लड सप्लाई, कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है। इट इज एवेस्कुलर। कार्टिलेज में कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं एवेस्कुलर। नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लेरिंग्स। अब भी आप ये चेक भी कर सकते हैं, ट्रेकिया और लेरिंग्स को तो चेक नहीं कर पाएंगे। आप ये नोज यहाँ पे देखेंगे, नोज हमारा फ्लेक्सिबल है, मूवमेंट है, कान में मूवमेंट है, यहाँ पे बोन नहीं होती है, यहाँ पे कार्टिलेज होता है। इट इज फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, इट इज फ्लेक्सिबल। यहाँ पे मूवमेंट हो पा रही है, यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे नाक में हड्डी है, बट यहाँ पे कोई हड्डी नहीं है। एंड यू कैन चेक, आप खुद करके देख लीजिए। तो नोज एंड ईयर, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स एग्जांपल है कार्टिलेज जहां पे अवेलेबल होता है ह्यूमन बॉडी में। ये था कार्टिलेज। देन वी हैव बोन। बोन इज सॉलिड, रिजिड कनेक्टिव टिश्यू।
इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। ये तो आपको पता ही है, हड्डी फ्लेक्सिबल थोड़ी ना होती है, फ्लेक्सिबल होती तो टूटती थोड़ी ना, कभी भी हमारी बोन्स ब्रेक हो जाती हैं, है ना। तो वो इसीलिए है क्योंकि वो नॉन फ्लेक्सिबल है। फाइट वाइट करेंगे, है ना, तो हड्डियां टूट जाएंगी। एनीवेज, तो बिकॉज इट इज नॉन फ्लेक्सिबल इसलिए ब्रेक हो सकती हैं बोन्स। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की बनी हुई है बोन, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इट इज सॉलिड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे कार्टिलेज है बट यहाँ पे बोन है। हेयर इज द बोन, हेयर इज द कार्टिलेज। देन वी हैव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट है ब्लड। ब्लड क्या है? इट इज मोबाइल। मोबाइल का मतलब ये फ्लो करता है, फ्लूइड है ना, फ्लूइड का मतलब फ्लोई सब्सटेंस है। एंड द सॉफ्टेस्ट मटेरियल। 6 to 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारी बॉडी का जितना भी वेट है उसका 6 से 10% किसके कारण है? ब्लड के कारण। ब्लड अकेला ही 6 से 10% हमारी बॉडी की वेट में कंट्रीब्यूट करता है। दैट इज अ चीफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब क्या है चीफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम का? हमारे अंदर बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन में जा रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल में, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में। इनफैक्ट ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के थ्रू विद द हेल्प ऑफ आरबीसीज। तो वो सब काम ब्लड परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इट इज अ चीफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देन ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स और अवेलेबल हैं, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल। ब्लड सेल्स क्या? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, जानेंगे वो सब कुछ भी। सो ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। इट इज अ 6 to 10% ऑफ द टोटल बॉडी वेट एंड द चीफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एज सच क्वेश्चन आ जाता है, चीफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन है हमारी बॉडी का? दैट इज ब्लड। देन वी हैव प्लाज्मा। प्लाज्मा को जानते हैं, अभी मैंने बोला कि ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा क्या है? मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ब्लड का मैट्रिक्स, ब्लड की जो डेंसिटी है वो प्लाज्मा के कारण है। देन इट इज 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। 50% भी नहीं, 5% और एक्स्ट्रा। 55% ब्लड वॉल्यूम जो है वो सिर्फ प्लाज्मा ही बना रहा है, उसके बाद ब्लड सेल्स आते हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट में प्लाज्मा प्रेजेंट है। देन इट इज ट्रांसपेरेंट, मेड अप ऑफ प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। इसके अंदर हॉर्मोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड सॉल्ट्स हैं। दिस इज प्लाज्मा। इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ अ ब्लड। देन वी हैव लिम्फ। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो पढ़े हमने, पहला ब्लड, सेकंड इज द लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ एक क्लियर फ्लूइड है जिसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस, ठीक है। WBCs प्लस वाटरी फ्लूइड। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, WBCs यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स वो होते हैं जो हमें किसी भी इन्फेक्शन से बचाएंगे, हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी इन्फेक्शन से, पैथोजन से, और जो फॉरेन बॉडीज हमारे को अटैक करने की कोशिश करते हैं। So these are WBCs plus watery fluid. This makes up the lymph. It is a clear fluid which is colorless and associated with body defense. हमारे इम्यून सिस्टम का मेन कंपोनेंट है लिम्फ। लिम्फ हमारे इम्यून सिस्टम का मेन कंपोनेंट है, तो इसलिए बोलते हैं बॉडी डिफेंस। ये हमें बचाता है बहुत सारे इन्फेक्शन से और पैथोजन से, क्योंकि इसके पास है WBCs. So this was the lymph. And now लेट्स कवर अप, लेट्स समराइज कि कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन क्या हैं। सबसे पहला बाइंडिंग। बाइंडिंग में आपने कैसे पढ़ा? टेंडन्स और लिगामेंट्स पढ़े। टेंडन्स के लिए याद क्या किया था? BMT, बोन टू मसल, एंड लिगामेंट्स के लिए BBL, बोन टू बोन। तो बाइंडिंग आ गया, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन दे रहा है। प्रोटेक्शन कैसे? जैसे कि लिम्फ भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, उसके अंदर WBCs हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ब्लड तो है ही चीफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, याद रखना है आपको। इंसुलेशन, एडिपोज टिश्यू पढ़ के आए आप, इंसुलेशन कीप्स द बॉडी वार्म। देन फैट स्टोरेज में एडिपोज टिश्यू आ गया फिर से। देन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, दिस इज ऑल्सो ब्लड एंड द लिम्फ, बिकॉज उसके अंदर WBCs अवेलेबल हैं। तो ये थे फंक्शंस हमारे कनेक्टिव टिश्यू के। तो हमने पार्ट 1 में एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स पढ़े,
उसके एग्जाम्पल्स कवर किए, देन हमने उसके फंक्शंस जाने। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, उसका ओरिजिन जाना कि उसका ओरिजिन मेसोडर्मल ओरिजिन है, फिर उसके भी टाइप्स कवर किए, ये जाना कि उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पार्ट 1। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं पार्ट 1 के। सो दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला है कि विच ऑफ दिस इज नॉट द फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का फीचर कौन सा नहीं है इसमें से? पहला, लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज। सेकेंड इज सेल्स आर फाउंड क्लोज टुगेदर। देन थर्ड वन इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन एंड नन ऑफ द अबव। याद करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की सबसे पहली स्लाइड में, लेट मी शो यू। ये लिखा, ये सेल्स लूजली पैक्ड हैं। लूजली पैक्ड का मतलब क्या है भाई? लूजली स्पेस्ड का मतलब क्या है भाई? कि इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं इसमें। अब वो ऑप्शन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला उसने ऑप्शन में? उसने बोला कि सेल्स आर फाउंड क्लोज टुगेदर। ये गलत हो जाता है ऑप्शन। देखिए, आपको सिर्फ आंसर नहीं याद करना है या फिर सिर्फ आंसर मार्क नहीं करना है, जो ऑप्शंस दिए हैं उनको भी समझने की कोशिश करनी है, तभी आप क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं। तो उसने बोला सेल्स आर फाउंड क्लोज टुगेदर, ये तो गलत हो गया ना। लूजली अरेंज सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेस है। और हमने ये पढ़ा कि मेसोडर्मल है ओरिजिन में, ये भी सही हो गया। लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज, ये भी सही हो गया। तो विच ऑफ दिस इज नॉट? तो जब नॉट की बात आएगी तो आंसर है ये। समझ आ गया? ये फीचर है ही नहीं कनेक्टिव टिश्यू का, इसलिए मैंने इसको क्रॉस मार्क किया था, क्योंकि उसने पूछा नॉट, तो ये फीचर नहीं है, इसलिए दिस इज द आंसर। देन विच टाइप्स ऑफ सेल्स लाइन द ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स को कौन से सेल लाइन करते हैं? क्या पढ़ा था? एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू में भी क्या? ये देखिए, मैंने आपको पिक्चर के साथ दिखाया था, ये देखिए। एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स सिंपल स्क्वेमस है और उसके साथ एल्वियोला है। तो इनको याद रखना है, डायग्राम से थोड़ा ज्यादा याद रहेगा, इसलिए मैंने ये पिक्चर पेस्ट करने की कोशिश की। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स में सिंपल स्क्वेमस है, दिमाग में बिठाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या आता है? विच टाइप ऑफ सेल्स लाइन द ब्लड वेसल्स? स्क्वेमस। अब यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस नहीं आया, दैट्स ओके, बट उसने सिंपल नहीं लिखा, स्क्वेमस एपिथेलियम लिखा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज और, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से ऐसे भी करते। एक तो मसल टिश्यू नहीं होगा, ये तो आपको याद, ये तो थोड़ा सा दिमाग में होगा ही सेट कि मसल टिश्यू तो नहीं है। दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं है। कॉलमनार और इसमें स्क्वेमस में थोड़ा सा डाउट होता, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्क्वेमस एपिथेलियम इज द राइट आंसर। उसमें भी सिंपल, अगर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस बोलता तो गलत हो जाता, सिंपल स्क्वेमस। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन इज ब्लड इज अ टाइप ऑफ। ब्लड कौन से टिश्यू का टाइप है? जस्ट अभी अभी पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। नॉट, ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं बहुत बार, पहले आपको इसको मार्क करना है कि नहीं, तो इसके अंदर नहीं है। लैरिंग्स के अंदर कार्टिलेज है, पढ़ा हमने। नोज के अंदर कार्टिलेज है, यहाँ पे। ईयर के अंदर कार्टिलेज है, यस। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं है। एग्जाम्पल ही हमने 4 करे थे, लैरिंग्स, नोज एंड ट्रेकिया। लैरिंग्स, नोज एंड ट्रेकिया। ठीक है, ये हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ एनिमल टिश्यूज, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू को कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग सेशंस। थैंक यू। जय हिंद।